द एनिमल बटिस्टा WWE के रूथलेस एग्रेशन एरा के वन ऑफ द बिगेस्ट सुपरस्टार, जिसने ऑस्टिन रॉक और ट्रिपल एच के एरा के बाद अपनी ऐसी लेगेसी को क्रिएट किया जिसने आने वाले WWE के 5 सालों तक रेसलिंग को नए मुकामों तक पहुंचाया था, जो सिर्फ एटीट्यूड एरा में ही फैंस को देखने को मिला था। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि बटिस्टा को WWE से गायब होना पड़ा और पैसों की ऐसी तंगी का सामना करना पड़ा। जो उन्होंने अपने रेसलिंग से पैसा कमाया था वो सब खत्म हो गया और उसकी कमी को पूरा करने के लिए हॉलीवुड की मूवीज में उन्होंने एक्टिंग करी और अपने जीवन में एक नया मुकाम हासिल करा। तो प्लीज वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक बने रहिएगा। बटिस्टा का असली नाम है डेविड माइकल बटिस्टा और उनका जन्म हुआ है जनवरी 18, 1969 वाशिंगटन डीसी में। उनके फादर एक टैक्सी ड्राइवर थे और उनकी मदर के साथ डेविड रहते थे और उनका बचपन काफी गरीबी में गुजरा है। डेविड ने अपनी लाइफ के बारे में बताते हुए कहा है कि उनकी शुरुआती लाइफ काफ़ी हार्डशिप में बीती है और वे पढ़े लिखे भी नहीं है पूरी तरीके से और उनकी स्कूलिंग भी पूरी तरह से नहीं हुई है। और डेविड पैसे कमाने के लिए चोरी चकारी करते थे और लूटमार करके वे अपना गुजारा करते थे, जहाँ वे गाड़ियों की चोरी करते थे और छोटे मोटे क्राइम्स में भी इन्वॉल्व रहते थे। ये बात तब की है जब डेविड 13 साल के ही थे। डेविड ने 17 साल की उम्र से अकेले रहना शुरू कर दिया था। फिर डेविड ने बहुत सारे छोटे मोटे जॉब्स करना शुरू किया था, जैसे नाइट बाउंसर, जहां पर वे लोगों के साथ मारपीट करते थे, जिसकी वजह से उन्हें कई बार अरेस्ट भी होना पड़ा है। डेविड बॉडी बिल्डिंग में भी शुरू से ही इंटरेस्टेड रहे हैं, जिसे डेविड उनके जीवन को बचाने का क्रेडिट भी देते हैं। उनकी फर्स्ट मैरिज 1990 में ही हो गई थी ग्लेंडा से, जिनसे उन्हें 2 बच्चे हैं। डेविड की फिजिक काफ़ी इंप्रेसिव रही है, जिसकी वजह से डेविड ने रेसलिंग में अपना करियर शुरू करना चाहा था। WCW में डेविड ने ट्राई किया था उनके पावर प्लांट में, जहां पर डी वेन ब्रूस, जिन्हें सार्ज के नाम से जाना जाता है, उन्होंने डेविड को कहा था कि वे रेसलिंग में कभी भी एक स्टार नहीं बन पाएंगे। लेकिन डेविड ने इसके बाद WWF वर्ल्ड रेसलिंग फेडरेशन के ट्रेनिंग सेंटर में ट्राई किया था, जहां पर उनके ट्रेनर थे एफा एनोई, जो लेजेंडरी टैग टीम वाइल्ड समोन्स का हिस्सा रहे हैं, जो रोमन रेंस के रियल लाइफ अंकल हैं। डेविड का अफाई ओनोई के साथ एक बेटे जैसा रिलेशन बन गया था और उनका भी डेविड के साथ एक फादरली बॉन्ड बन गया था, जो डेविड को इससे पहले अपनी लाइफ में कभी भी नहीं मिला था। डेविड ने WWF में एंट्री करी थी 2000 के साल में और उन्हें ओवियो वैली रेसलिंग में भेजा गया था, जहां पर वे लेजेंडरी क्लास 2002 में थे। जॉन सीना, ब्रॉक लेसनर और रैंडी ऑर्टन भी उस समय ओवियो वैली रेसलिंग में ही ट्रेन हो रहे थे। डेविड का ओवियो वैली रेसलिंग में नाम था लेवेथियन और वे अनडिफिटेड थे, जहां पर वे डिसाइपल्स और स्टिन स्टेबल का हिस्सा थे और डॉग बैशम से उन्होंने ओवियो वैली हैवीवेट चैंपियनशिप जीती थी, पर वे प्रोटोटाइप से हार गए थे। प्रोटोटाइप थे जॉन सीना। इसके कुछ महीनों के बाद डेविड को मेन रोस्टर में प्रमोट कर दिया गया था। डेविड ने मेन रोस्टर में डेब्यू करने से पहले बहुत सारे डार्क मैचेस में रेसल किया था, जहां पर वे ब्रॉक लेसनर के साथ भी पेयर हुए थे। पर डेविड ने अपना पहला टेलीवाइज WWE डेब्यू किया था May 9, 2002 के स्मैकडाउन के एपिसोड में, जहां पर उनका नाम था डेकॉन बटिस्टा, जो एक हील इन्फोर्सर था, मतलब बॉडीगार्ड के रूप में वे आए थे रिवर डीवॉन के साथ। डेविड ने अपना पहला WWE इन रिंग डेब्यू किया था रेड पार्टनर्स के साथ। हर हफ्ते टीम अप होते थे डीवॉन और बटिस्टा को हराने के लिए। डेविड को अब बटिस्टा के नाम से बुलाने जाने लगा था और बटिस्टा ने अपनी पहली लॉस रिकीशी के हाथों झेली थी और डीवॉन के अगेंस्ट वे हो गए थे और उनका नवंबर 14 स्मैकडाउन के एपिसोड में मैच भी हुआ था, जहां पर बटिस्टा जीत गए थे। बटिस्टा को रॉ में ड्राफ्ट कर दिया गया था और उनके मैनेजर के रोल में रिक फ्लेयर उनके साथ जुड़ गए थे और बटिस्टा को एक रियल लाइफ फ्रेंड और गुरु के रूप में फ्लेयर मिल गए थे। और फिर बटिस्टा केन के साथ एक शॉर्ट फ्यूड में थे और आर्मेगडन पेपर में बटिस्टा ने केन को हराया था। और फिर 2003 की शुरुआत में बटिस्टा को मेजर ब्रेक मिला था। ट्रिपल एच ने बटिस्टा को अपने हील ग्रुप एवोल्यूशन का हिस्सा चुना था। इससे पहले मार्क जेंड्रैक को एवोल्यूशन का पार्ट बनाने का यहाँ WWE प्लान कर रहा था, पर ऐसा नहीं हो पाया था। पर इस दौरान बटिस्टा का राइट ट्राइसेप मसल टोर हो गया था एक टैग टीम मैच में डेडली बॉयज के अगेंस्ट, पर बटिस्टा का ट्राइसेप फिर से दोबारा टोर हो गया था और आधे से ज़्यादा 2003 के साल तक वे इन रिंग एक्शन से बाहर थे। बटिस्टा ने अपना रिटर्न 20 अक्टूबर रॉ के एपिसोड में किया था गोल्डबर्ग और शॉन माइकल्स के मैच में, जहां पर बटिस्टा ने गोल्डबर्ग के एंगल को इंजर्ड कर दिया था। फिर आर्मेगडन पेपर में बटिस्टा और रिक फ्लेयर टैग टाइटल्स जीतते हैं टैग टीम टर्मोइल में। पर फरवरी 16, 2004 के रॉ के एपिसोड में वे अपने टाइटल्स बुकर टी और RVD से हार गए थे। पर मार्च 22 के रॉ के एपिसोड में उन्होंने अपने टाइटल्स फिर से जीत लिए थे, पर बेनवा और एज से वे फिर हार गए थे अप्रैल 19 रॉ के एपिसोड में। फिर इसके बाद बटिस्टा और ट्रिपल एच के रिलेशन में दरार आना शुरू हो गई थी, जहां पर बटिस्टा को क्राउड से एक फेस की तरह रिएक्शन मिलने लगा था और ट्रिपल एच यहाँ बटिस्टा की बढ़ती पॉपुलैरिटी से जेलस और परेशान दिखने लगे थे। पर 2004 के एंड तक भी बटिस्टा ट्रिपल एच और एवोल्यूशन के मैचेस में आते और उन्हें सपोर्ट करते दिखते थे। ट्रिपल एच को डर था कि बटिस्टा उनकी वर्ल्ड हेवीवेट टाइटल के लिए एक थ्रेट हो सकते हैं, क्योंकि उस समय रैंडी ऑर्टन भी एवोल्यूशन से अलग हो गए थे।
2005 की शुरुआत में बटिस्टा ने न्यू ईयर्स रेवोल्यूशन पेपर व्यू के एलिमिनेशन चेंबर में पार्ट लिया था, पर मैच के एंड में रैंडी ऑर्टन ने बटिस्टा को पिन कर दिया था और ट्रिपल एच ने उनकी मदद नहीं की थी। और ट्रिपल एच ये भी चाहते थे कि बटिस्टा रॉयल रंबल में भी एंट्री ना करें, पर बटिस्टा ने रॉयल रंबल में पार्ट लिया नंबर 28 पर और पूरे रंबल को डोमिनेट किया, जहां रंबल के एंड में वे और जॉन सीना रिंग में थे, जहां पर वे दोनों एलिमिनेट हो गए थे और विंस मैकमैन वहां आ गए थे और मैच को रीस्टार्ट किया गया था, जहां पर बटिस्टा ने फाइनली सीना को स्पाइन बस्टर दिया और उन्हें एलिमिनेट किया और बटिस्टा ने यहां 2005 रॉयल रंबल जीत लिया। और अब वे हेडलाइन करेंगे रेसलमेनिया 21 को, जहां पर वे अपनी चॉइस से चूज करेंगे वर्ल्ड चैंपियन को। और यहां पर ट्रिपल एच नहीं चाहते थे कि बटिस्टा उनको चैलेंज करे वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए, और अलग अलग हफ्तों तक ट्रिपल एच बटिस्टा को JBL को चैलेंज करने का इंसिस्ट करते हैं और JBL अपनी लेम्बोसिन से बटिस्टा पर अटैक भी करते हैं, पर बाद में बटिस्टा को ट्रिपल एच के धोखे का पता चलता है और वे उसी एपिसोड में बटिस्टा का कॉन्ट्रैक्ट साइन करने का सेगमेंट होता है। और यहाँ बटिस्टा जब कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं वो पहले स्मैकडाउन को अपना थम्स अप करते हैं, पर सडनली वे अपने थम्स को डाउन कर देते हैं और ट्रिपल एच को टेबल पर अपना फिनिशर बटिस्टा बॉम्ब दे देते हैं और वे अब चैलेंज करेंगे ट्रिपल एच को रेसलमेनिया 21 पर वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप के लिए। रेसलमेनिया 21 पर बटिस्टा ने ट्रिपल एच को हराया था और वे बने थे नए वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन, जिसे क्रिटिक्स ने 6 आउट ऑफ 10 स्टार्स दिए थे। पर यहाँ अंडरटेकर और रैंडी ऑर्टन और शॉन माइकल्स और कर्ट एंगल के मैचेस ने मेन इवेंट मैचेस को थोड़ा फीका कर दिया था और JBL और जॉन सीना की WWE चैंपियनशिप मैच को 5 आउट ऑफ 10 स्टार्स मिले थे। अब यहाँ हम बटिस्टा की ऑफ स्क्रीन पर्सनालिटी की बात करते हैं। बटिस्टा एक बहुत ही इंट्रोवर्ट पर्सनालिटी के व्यक्ति रहे हैं और उन्हें कभी भी सोसाइटी से कोई एक्सेप्टेंस नहीं मिला था। वे एक बॉडी बिल्डर और फिर रेसलर बने। 2005 रॉयल रंबल में जो बॉच हुआ था, बटिस्टा उस हादसे से सदमे में चले गए थे क्योंकि वो अनस्क्रिप्टेड हो गया था और उन्हें डर था कि बटिस्टा को विंस कहीं फायर न कर दे, पर विंस ने यहाँ बटिस्टा के पुश को कंटिन्यू रखा था। अब बटिस्टा एक मेजर स्टार बन चुके थे तो बटिस्टा मीडिया से इंटरेक्ट नहीं कर पाते थे, उन्हें एंजाइटी और डर रहता था। बैक स्टेज ट्रिपल एच ने बटिस्टा को काफ़ी सपोर्ट किया था और उनकी पर्सनैलिटी को भी ट्रिपल एच ने उभारा था। फिर बटिस्टा के थीम सॉन्ग को भी अपग्रेड किया गया था जिसका नाम था आई वॉक अलोन। और अब यहाँ से बटिस्टा को एक स्टार की तरह फील आने लगा था। अब उन्हें अपनी लाइफ में थ्रिल चाहिए था, वे पार्टीज जाने लगे थे। ऐसा स्टारडम यहाँ बटिस्टा को मिला था जिसकी उन्होंने कभी कल्पना नहीं की थी। पार्टीज, लड़कियाँ, ड्रिंक्स, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ। इसकी वजह से बटिस्टा की पर्सनल लाइफ खराब होने लगी थी। उस समय बटिस्टा दूसरी बार मैरिड थे एनजी के साथ। बटिस्टा WWE के एक बहुत बड़े स्टार हो चुके थे। इस पॉइंट पर बटिस्टा अपने परिवार को बिल्कुल भी समय नहीं दे पाते थे और उनकी प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ में बैलेंस नहीं बन पा रहा था। बटिस्टा की प्रोफेशनल लाइफ की बात करें तो ट्रिपल एच से वर्ल्ड टाइटल जीतने के बाद बटिस्टा को स्मैकडाउन में ड्राफ्ट कर दिया गया था, जहां पर उनका फ्यूड स्टार्ट हुआ था JBL के साथ। लेकिन उससे पहले बटिस्टा ने ट्रिपल एच को बैकलैश और वेंजेंस पेपर व्यू में हराया था और वर्ल्ड टाइटल को सक्सेसफुली डिफेंड कर लिया था। बटिस्टा और JBL का मैच भी हुआ था द ग्रेट अमेरिकन बैश पर, जो डिस्क्वालिफिकेशन में खत्म हुआ था। फिर समर स्लैम पेपर व्यू में JBL और बटिस्टा का मैच होता है नो होल्ड्स बार्ड मैच, जिसमें बटिस्टा ने JBL को हरा दिया था। फिर सितंबर 9 स्मैकडाउन के एपिसोड में बटिस्टा ने JBL को हराया था टेक्सास बुल रोप मैच में। और फिर इसके बाद बटिस्टा और एडी गैरेरो एक स्टोरी लाइन में इन्वॉल्व हो गए थे। बटिस्टा की एडी के साथ रियल लाइफ में गहरी दोस्ती हो गई थी क्योंकि रॉ ब्रांड में जब बटिस्टा थे तो रिक फ्लेर और ट्रिपल एच के अलावा बटिस्टा का कोई दोस्त नहीं था। पर स्मैकडाउन में आने के बाद एडी गैरेरो के रूप में एक भाई उन्हें मिल गया था क्योंकि एडी की कहानी और बटिस्टा की कहानी एक दूसरे से काफ़ी मिलती जुलती थी। एडी की वजह से ही बटिस्टा की पर्सनल लाइफ में भी सुधार आने लगा था। बटिस्टा ने एडी की एडवाइस को फॉलो किया था। बटिस्टा ने एडी को हराया नो मर्सी पेपर में वर्ल्ड टाइटल के लिए, लेकिन इसके बाद जो हुआ था बटिस्टा उसे कभी नहीं भूल पाए। एडी अपने होटल में मृत पाए गए थे, उन्हें हार्ट अटैक आया था। उनकी मृत्यु की खबर सुनकर बटिस्टा काफ़ी टूट चुके थे और बटिस्टा अपनी लाइफ में कभी भी इतने दुखी नहीं हुए थे जितना उन्हें एडी के बारे में सुनकर दुख हुआ था। पर बटिस्टा का करियर इससे प्रभावित नहीं हुआ था, उनका करियर कंटिन्यू रहा था। सर्वाइवर सीरीज में बटिस्टा टीम स्मैकडाउन का हिस्सा थे और वे कैप्टन भी थे और उनकी टीम ने टीम रॉ को हराया था। फिर बटिस्टा और रे मिस्टीरियो ने अपनी एक टैग टीम फॉर्म कर ली थी। उन्होंने केन और बिग शो को आर्मेगडन पेपर व्यू में हराया था। फिर दिसंबर 16 स्मैकडाउन के एपिसोड में बटिस्टा और मिस्टीरियो ने एमएनएम को हराया और वे बने WWE टैग टीम चैंपियंस और यहाँ बटिस्टा डबल चैंपियन हो गए थे। फिर इसके बाद बटिस्टा मार्क हेनरी के साथ फ्यूड में थे और उनका आर्म इसमें इंजर्ड हो गया था। बटिस्टा ने जुलाई 7 स्मैकडाउन के एपिसोड में रिटर्न किया था और 6 मैन टैग मैच हुआ था जिसमें हेनरी इंजर्ड हो गए थे, जहां पर ग्रेट अमेरिकन बैश में हेनरी को मिस्टर केनेडी ने रिप्लेस किया था और डिस्क्वालिफिकेशन से मिस्टर केनेडी जीत गए थे। यहाँ बटिस्टा को लॉकर रूम में पसंद नहीं किया जाता था, जहाँ बटिस्टा और बोकर टी की रियल फाइट हो गई थी समर स्लैम पेपर व्यू से पहले। और
जिसमें बुकर टी ने बटिस्टा को कहा था कि वे अपने आप को सुपीरियर समझते हैं दूसरे रेसलर्स से। बटिस्टा नो मर्सी के फेटल 4-वे के वर्ल्ड टाइटल जीतने में भी अनसक्सेसफुल रहे थे। फिर सर्वाइवर सीरीज में बटिस्टा ने बुकर टी को हराया था और वे वर्ल्ड चैंपियन फिर से बने थे। फिर 2007 के साल में बटिस्टा अंडरटेकर के साथ एक फ्यूड में दिखे थे, जहां टेकर ने रॉयल रंबल जीता था और बटिस्टा को वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए चैलेंज किया था। रेसलमेनिया 23 पर टेकर ने बटिस्टा को डिफीट किया था और बैकलैश पेपर व्यू में दोनों का लास्ट मैन स्टैंडिंग मैच हुआ था जो ड्रॉ रहा था। फिर स्मैकडाउन पर स्टील केज मैच हुआ था जिसमें एज ने इंटरफेयर किया था और मनी इन द बैंक कैश इन किया था और एज वर्ल्ड चैंपियन बन गए थे। फिर यहाँ से बटिस्टा और एज का फ्यूड स्टार्ट हो गया था, जहाँ पर जजमेंट डे, वन नाइट स्टैंड और वेंजेंस पेपर व्यू पर बटिस्टा अनसक्सेसफुल रहे थे। बटिस्टा फिर इसके बाद खली के साथ फ्यूड में थे और दोनों का नो मर्सी पर पंजाबी प्रिजन मैच भी हुआ था, पर इससे पहले बटिस्टा ने अनफॉरगिवन पेपर व्यू में खली को हराया था और वे तीसरी बार वर्ल्ड चैंपियन बने थे। टेकर ने फिर से रिटर्न किया था और साइबर संडे पर इनका मैच हुआ था, जहाँ स्टीव ऑस्टिन स्पेशल रेफरी थे, जिसमें बटिस्टा ने टेकर को क्लीनली पिन किया था। सर्वाइवर सीरीज पेपर व्यू में अंडरटेकर वर्सेस बटिस्टा का हेल इन अ सेल मैच सेट हुआ था, जिसमें एज ने इंटरफेयर किया था और टेकर को ब्रूटली अटैक करने के बाद बटिस्टा को एज ने पिन करवा दिया था और जितवा दिया था। आर्मेगडन पेपर व्यू में एज ने बटिस्टा और टेकर को हराया था ट्रिपल थ्रेट मैच में और वे बने थे वर्ल्ड चैंपियन। बटिस्टा ने इसके बाद रॉयल रंबल में एंटर किया था, जहां पर उन्हें ट्रिपल एच ने एलिमिनेट किया था। नो वे आउट के एलिमिनेशन चेंबर मैच में भी बटिस्टा एलिमिनेट हो गए थे। रेसलमेनिया 24 पर बटिस्टा ने उमागा को हराया था। बटिस्टा इसके बाद शॉन माइकल्स के साथ फ्यूड में थे, क्योंकि माइकल्स ने रिक फ्लेयर को रेसलिंग से रिटायर किया था। बटिस्टा ने माइकल्स को सेल्फिश और ईगोसिस्टिकल कहा था। बैकलैश पेपर व्यू में माइकल्स ने बटिस्टा को हराया था अपनी नी इंजरी को फेक बताकर। उस मैच में क्रिस जेरिको स्पेशल रेफरी थे। फिर वन नाइट स्टैंड पेपर व्यू में बटिस्टा ने माइकल्स को स्ट्रेचर मैच में हराया था। इसके बाद बटिस्टा को स्मैकडाउन ड्राफ्ट कर दिया गया था, जहां पर नाइट ऑफ चैंपियंस में बटिस्टा एज से हार गए थे, जिसका फायदा सीएम पंक ने उठाया था और एज पर उन्होंने अपना मनी इन द बैंक कैश इन कर दिया था और वे वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन बन गए थे। फिर इसके बाद ग्रेट अमेरिकन बैश में ट्रिपल थ्रेट मैच होता है, जो डबल डिस्क्वालिफिकेशन में एंड हो जाता है केन के इंटरफेरेंस से। ग्रेट अमेरिकन बैश के बाद बटिस्टा और पंक का रीमैच सेट होता है और यहाँ जेबीएल मैच में इंटरफेयर कर देते हैं, पर बटिस्टा डिस्क्वालिफिकेशन से जीत जाते हैं और यहाँ जॉन सीना भी आ जाते हैं और जेबीएल से फाइट करते हैं और यहाँ गलती से सीना बटिस्टा को पंच कर देते हैं और यहाँ सीना और बटिस्टा का फ्यूड स्टार्ट हो जाता है और ये दोनों का फर्स्ट टाइम था जब दोनों का इंटरेक्शन हुआ था काफ़ी लंबे समय बाद। दोनों का लास्ट एनकाउंटर हुआ था रॉयल रंबल 2005 में। दोनों स्टार्स ने 2002 में ही अपना डेब्यू किया था, पर अभी तक इनका 1-on-1 मैच नहीं हुआ था। समर स्लैम पेपर व्यू में बटिस्टा ने सीना को क्लीनली पिन किया था और अगस्त 4 रॉ के एपिसोड में सीना और बटिस्टा ने वर्ल्ड टैग टीम चैंपियनशिप जीती थी कोडी रोड्स और टेड डिबियासी से। फिर अगले हफ्ते वे अपनी चैंपियनशिप हार जाते हैं रोड्स और डिबियासी से, उनके बीच फाइट हो जाती है और बहुत सारे ऑफिशियल्स को उनको रोकना पड़ता है। बटिस्टा इसके बाद अनफॉरगिवन पेपर व्यू के वर्ल्ड हेवीवेट टाइटल मैच में इन्वॉल्व होते हैं, पर क्रिस जेरिको यहाँ केन को पिन करके वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन बन जाते हैं। पर साइबर संडे पेपर व्यू पर बटिस्टा जेरिको को हराकर चौथी बार वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन बन जाते हैं, जिसमें स्टीव ऑस्टिन स्पेशल रेफरी थे। और फिर बटिस्टा इसके अगले हफ्ते रॉ के 800th एपिसोड पर अपना टाइटल फिर जेरिको से हार जाते हैं। बटिस्टा इसके बाद रैंडी ऑर्टन के साथ एक राइवलरी में इन्वॉल्व हो जाते हैं और सर्वाइवर सीरीज में टीम बटिस्टा वर्सेस टीम ऑर्टन का मैच होता है, जहां बटिस्टा की टीम हार जाती है। फिर आर्मेगडन पेपर व्यू पर बटिस्टा ऑर्टन को डिफीट करते हैं। दिसंबर 15 रॉ के एपिसोड में बटिस्टा और जॉन सीना टीम अप होते हैं और यहाँ उनकी लेगेसी के साथ मैच होता है, जहां ऑर्टन लेजिटली बटिस्टा को नॉकआउट कर देते हैं और WWE.com के अनुसार बटिस्टा को हैमस्ट्रिंग टियर हो गया था, जिसकी वजह से वे इन रिंग एक्शन से कुछ टाइम के लिए ऑफ हो जाते हैं। बटिस्टा इसके बाद रिटर्न होते हैं रेसलमेनिया 25 के बाद रॉ के एपिसोड में, जहां पर वे ट्रिपल एच, शेन मैकमैन और विंस की मदद करते हैं लेगेसी के अगेंस्ट। और बैकलैश में इनका मैच लेगेसी के अगेंस्ट सेट हो जाता है, जहां पर अगर ट्रिपल एच की टीम में से कोई भी पिन, काउंट आउट या सबमिटेड होता है तो ट्रिपल एच अपना टाइटल हार जाएंगे और रैंडी ऑर्टन WWE चैंपियन बन जाएंगे। पर मैच के एंड में बटिस्टा चेयर हाथ में ले लेते हैं तो ट्रिपल एच उन्हें रोकते हैं, पर यहाँ ऑर्टन ट्रिपल एच को पिन कर देते हैं और उसके अगले रॉ के एपिसोड में बटिस्टा बिग शो को हराते हैं जॉन सीना के डिस्ट्रैक्शन से और वे नंबर 1 कंटेंडर बन जाते हैं WWE चैंपियनशिप के लिए। जजमेंट डे पर यहाँ बटिस्टा डिस्क्वालिफिकेशन से जीत जाते हैं और एक्सट्रीम रूल्स पर ऑर्टन और बटिस्टा का फिर से मैच होता है WWE चैंपियनशिप के लिए स्टील केज मैच में, जहां पर बटिस्टा ऑर्टन को हराकर अपनी पहली WWE चैंपियनशिप को अपने नाम कर लेते हैं। फिर इसके बाद जून 8 रॉ के एपिसोड में लेगेसी बटिस्टा को ब्रूटली अटैक करता है, जिसकी वजह से बटिस्टा का लेफ्ट बाइसेप टॉर्न हो जाता है, जो इससे पहले 2006 में हुआ था। बटिस्टा इसके बाद सितंबर 14 रॉ के एपिसोड में रिटर्न होते हैं, जहां पर ऑर्टन कहते हैं कि उन्होंने बटिस्टा के करियर को एंड कर दिया है और बटिस्टा के हाथ में एक तरह का एल्बो सपोर्ट था। बटिस्टा यहाँ ऑर्टन को कहते हैं कि वे स्मैकडाउन जा रहे हैं, पर उसी रात वे ऑर्टन को नो होल्ड्स बार्ड मैच में हराते हैं और उनके आर्म में जो एल्बो सपोर्ट था वो फेक था।
और स्मैकडाउन में जाने के बाद बटिस्टा मिस्टीरियो के साथ फिर से टीम अप होते हैं जेरिशो के अगेंस्ट हेल इन अ सेल पेपर व्यू में, जिसमें जेरिशो जीत जाते हैं। फिर ब्रेकिंग राइट्स के फैटल 4-वे मैच में बटिस्टा वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप मैच में इन्वॉल्व होते हैं, जहां पर मिस्टीरियो बटिस्टा को अंडरटेकर के पिन करने से उन्हें ब्रेक करते हैं और उन्हें जीतने से रोकते हैं, पर यहाँ अंडरटेकर अपनी चैंपियनशिप को रिटेन करते हैं। पर यहाँ मैच के बाद बटिस्टा मिस्टीरियो पर अटैक कर देते हैं और कहते हैं कि जब भी वे चैंपियन बनने के करीब होते हैं तो कोई ना कोई उनकी पीठ में छुरा जरूर भोंकता है और वे मिस्टीरियो के सर को उनके धड़ से अलग कर देंगे, और वे मिस्टीरियो को ब्रूटली अटैक करते हैं और यहाँ बटिस्टा हील हो गए थे। और फिर सर्वाइवर सीरीज में बटिस्टा और मिस्टीरियो का मैच सेट होता है, जहां बटिस्टा को रेफरीज को रोकना पड़ता है मिस्टीरियो को 3 बटिस्टा बॉम्ब देने के बाद। और दिसंबर 11 स्मैकडाउन के एपिसोड में भी बटिस्टा ने मिस्टीरियो को हराया था स्ट्रीट फाइट में। फिर टीएलसी पर बटिस्टा और अंडरटेकर का चेयर्स मैच होता है, जहां बटिस्टा टेकर को चीटिंग करके हराने की कोशिश करते हैं और जीत भी जाते हैं, पर स्मैकडाउन जनरल मैनेजर थेडर लॉन्ग डिसीजन रिवर्स करते हैं और बटिस्टा टेकर से हार जाते हैं। और फिर इसके बाद बटिस्टा मिस्टीरियो से नंबर 1 कंटेंडर्स मैच भी हार जाते हैं और दिसंबर 25 स्मैकडाउन के एपिसोड में बटिस्टा टेकर और मिस्टीरियो के मैच में इंटरफेयर करते हैं। बटिस्टा रॉयल रंबल में पार्ट लेते हैं और नंबर 30 पर वे एंटर करते हैं, पर यहाँ जॉन सीना उन्हें एलिमिनेट कर देते हैं और फिर से बटिस्टा और जॉन सीना का फ्यूड स्टार्ट हो जाता है, जहाँ पर बटिस्टा विंस और रिटर्निंग ब्रेट हार्ट के फ्यूड में विंस का साथ देते हैं। फिर एलिमिनेशन चेम्बर मैच में जहां पर सीना एलिमिनेशन चेम्बर मैच जीत जाते हैं और पूरा मैच खत्म होने के बाद विंस बटिस्टा को सीना के साथ अपनी चैंपियनशिप को फिर से डिफेंड करने का अनाउंस कर देते हैं और यहां बटिस्टा ब्रूटली सीना को अपना फिनिशर देते हैं और WWE चैंपियनशिप को अपने नाम कर लेते हैं। फिर रेसलमेनिया 26 पर बटिस्टा सीना से हार जाते हैं अपनी WWE चैंपियनशिप को, जहां पर बटिस्टा ने अपने पास चैंपियनशिप को 35 दिनों तक रखा था। फिर इनका रीमैच सेट होता है एक्सट्रीम रूल्स पर लास्ट मैन स्टैंडिंग मैच, जहां पर सीना बटिस्टा को पांव को रिंग पोस्ट से डक्ट टेप से बांध देते हैं और बटिस्टा 10 गिनती तक खड़े नहीं हो पाते और हार जाते हैं। और फिर ओवर द लिमिट पेपर व्यू में बटिस्टा फिर से सीना को चैलेंज करते हैं आई क्विट मैच के लिए, जहां पर मैच के एंड में सीना कार की रूफ पर बटिस्टा को एटीट्यूड एडजस्टमेंट दे देते हैं और वे फिर से जीत जाते हैं। और फिर अगले रॉ के एपिसोड में बटिस्टा व्हीलचेयर पर दिखे थे और वे कहते हैं कि लीगल एक्शन वे लेंगे सीना और WWE पर, और WWE पर तो वे मुकदमा ठोकेंगे उन्हें वास्तविकता में इंजर्ड करने के लिए। तभी जनरल मैनेजर ब्रेट हार्ट वहां आ जाते हैं और रैंडी ऑर्टन के अगेंस्ट बटिस्टा का मैच अनाउंस कर देते हैं, पर यहाँ बटिस्टा रिफ्यूज कर देते हैं और वे कंपनी को क्विट कर देते हैं। बटिस्टा का यहाँ WWE को क्विट कर देना एक पर्सनल डिसीजन था और उन्हें लगा था कि WWE यहाँ उनके पोटेंशियल को यूटिलाइज नहीं कर पा रहा है और उनका क्रिएटिव डायरेक्शन को लेकर भी बटिस्टा यहाँ खुश नहीं थे और WWE यहाँ जॉन सीना को पुश कर रहा था और PG एरा यहाँ स्टार्ट हो गया था जो जॉन सीना को ज़्यादा पसंद कर रहा था। जॉन सीना का 2010 से लेकर 2012-11 का टाइम एक पीक टाइम था जहाँ पर उन्हें WWE ने सुपरमैन ही बना दिया था और बटिस्टा का ये मानना था कि वे इक्वली टैलेंटेड है और वे भी पेपर व्यू बायस को जनरेट कर सकते हैं जो जॉन सीना कर सकते हैं। मर्चेंडाइज सेल्स, क्लियर कट फ्रेंडली कैरेक्टर जो फैमिली ऑडियंस को टारगेट करता है। जॉन सीना यहाँ फैंस को ज़्यादा पसंद आ रहे थे और PG एरा में WWE यहाँ बच्चों और फैमिली को ही टारगेट कर रहा था। बटिस्टा ऐसे कैरेक्टर को प्ले नहीं करना चाहते थे और उन्होंने कंपनी को लीव करना ही बेहतर समझा था। और इस दौरान बटिस्टा ने जो पैसा प्रो रेसलिंग से कमाया था वह सब उनके एक्सपेंसिव लाइफस्टाइल पर स्पेंड हो गया था और 2-3 साल तक उनके पास कोई काम नहीं था और वह पूरी तरह से बैंकक्रप्ट होने आ गए थे। फिर बटिस्टा यहाँ पर एक्टिंग में अपना बेस्ट ट्राई करने की कोशिश करते हैं और मार्वल मूवीज की गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी फ्रेंचाइज में उन्हें ड्रैक्स का रोल मिलता है जो बटिस्टा के लिए काफ़ी सक्सेसफुल रोल साबित हुआ था। और इसी सक्सेस के चलते उन्हें WWE ने फिर से याद किया 2014 में। बटिस्टा के रिटर्न को टीज किया गया था और जनवरी 20, 2014 के रॉ पर बटिस्टा रिटर्न होते हैं एज अ फेस और वे एल्बर्टो डेल रियो के साथ फ्यूड में थे। फिर इसके बाद जो हुआ WWE और खुद बटिस्टा उसे एक्सेप्ट नहीं कर पाए। रॉयल रंबल में जब बटिस्टा एंटर करते हैं तो क्राउड उन्हें चेयर करता है, लेकिन जब पूरा रंबल खत्म हो गया था और डेनियल ब्रायन की एंट्री नहीं होती तो क्राउड यहाँ नेगेटिव हो जाता है और बटिस्टा रोमन रेंस को एलिमिनेट करने के बाद रंबल जीत जाते हैं तो क्राउड हेविली बू करने लग जाता है। और यहाँ से ये साफ हो गया था कि लाइव ऑडियंस डेनियल ब्रायन को रंबल जीतते देखना चाहता था और वे बटिस्टा में तो बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं है और बटिस्टा क्राउड की रिएक्शन से खुश भी नहीं होते हैं और शो के ऑफ एयर हो जाने के बाद बटिस्टा क्राउड को मिडिल फिंगर दिखा देते हैं। फिर एलिमिनेशन चेंबर पेपर में भी बटिस्टा को क्राउड से नेगेटिव रिएक्शन मिलता है डेल रियो के अगेंस्ट मैच में। फिर इसके बाद 28 फरवरी स्मैकडाउन के एपिसोड पर बटिस्टा हील हो जाते हैं और क्रिएटिवली WWE को यहाँ अपना डिसीजन चेंज करना पड़ता है, जहाँ डेनियल ब्रायन को एज अ कंटेंडर ट्रिपल एच के अगेंस्ट कम्पीट कराया गया था। रेसलमेनिया 30 पर ब्रायन ने ट्रिपल एच को हराया और उन्होंने वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप मैच में पार्ट लिया था जो अब ट्रिपल थ्रेट हो गया था। फिर ब्रायन ने बटिस्टा और ऑर्टन को हराकर वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप अपने नाम की थी और WWE ने यहाँ फैंस की इच्छा को पूरा किया और ऐसा बहुत ही कम देखने को मिलता है। बटिस्टा का रिटर्न, उनकी रॉयल रंबल की विक्ट्री और उनका रेसलमेनिया के वर्ल्ड टाइटल का मेन इवेंट सीन यहाँ पूरी तरीके से मिट्टी में मिल गया था, पर WWE ने यहाँ बटिस्टा पर पूरी तरह से अभी गिव अप नहीं किया था।
इसके अगले रॉ के एपिसोड में बटिस्टा और ऑर्टन टीम अप हुए थे उसो के अगेंस्ट डब्ल्यूडब्ल्यूई टैग टीम चैंपियनशिप में, जो डबल काउंट आउट पर खत्म हुआ था। और उसी रात को ट्रिपल एच ने अपने आप को वर्ल्ड टाइटल मैच में अनाउंस किया था डेनियल ब्रायन के अगेंस्ट। और जब उनका मैच होता है तो बटिस्टा, ऑर्टन और केन ब्रायन पर अटैक कर देते हैं और ब्रायन की मदद के लिए शील्ड वहां आ जाती है। और फिर अप्रैल 14 रॉ के एपिसोड में शील्ड का 3-on-11 हैंडीकैप मैच होता है। तभी उनके मैच में एक पुराना फेमिलियर म्यूजिक अरीना में प्ले होता है। ये एवोल्यूशन का रिटर्न था, जहां पर बटिस्टा, रैंडी ऑर्टन और ट्रिपल एच पूरे 10 से 11 सालों के बाद वापस एक साथ दिखे थे। लेकिन यह एवोल्यूशन के रीयूनियन ने भी पूरी तरीके से शील्ड को ही पुट ओवर किया था और एक्सट्रीम रूल्स और पेबैक पर वे शील्ड से हार गए थे। और यहाँ बटिस्टा डब्ल्यूडब्ल्यूई के क्रिएटिव डिफरेंसेस से फिर परेशान हुए थे और डब्ल्यूडब्ल्यूई को फिर से उन्होंने क्विट कर दिया था। फिर अक्टूबर 16, 2018 के स्मैकडाउन के 1000th एपिसोड पर बटिस्टा, ट्रिपल एच, रैंडी ऑर्टन और रिक फ्लेयर एक साथ दिखे थे एवोल्यूशन की रीयूनियन पर, जहां बटिस्टा ने ट्रिपल एच को कहा था कि उन्होंने अभी तक उन्हें सिंगल्स 1-on-1 मैच में अभी तक नहीं हराया। और फिर फरवरी 25, 2019 के रॉ पर रिक फ्लेयर का बर्थडे सेलिब्रेट होने वाला था, पर बैकस्टेज बटिस्टा ने फ्लेयर पर अटैक कर दिया था और ट्रिपल एच यहाँ बटिस्टा को चैलेंज कर देते हैं रेसलमेनिया 35 पर। रेसलमेनिया 35 पर ट्रिपल एच और बटिस्टा का मैच 25 मिनट तक चलता है और रिक फ्लेयर के इंटरफेरेंस से बटिस्टा ट्रिपल एच से हार जाते हैं। और इसके अगले मंडे बटिस्टा ने अपना प्रोफेशनल रेसलिंग से रिटायरमेंट अनाउंस कर दिया था। दोस्तों, यहाँ पर बटिस्टा की कहानी प्रोफेशनल रेसलिंग में खत्म होती है और बटिस्टा ने रेसलिंग के अलावा हॉलीवुड की बहुत सारी मेगा बजट मूवीज में एक्टिंग की है, जहाँ पर गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी सीरीज, एवेंजर्स सीरीज, आर्मी ऑफ द डेड, ड्यून, थॉर लव एंड थंडर, नॉक एट द कैबिन, ड्यून 2, ग्लास अनियन, नाइव्स आउट, मिस्ट्री उनकी पॉपुलर मूवीज में से एक है। और दोस्तों, पिछले कुछ टाइम से बटिस्टा काफ़ी स्लिम दिख रहे हैं और उनका वेट काफ़ी कम हो गया है और जो उनकी फिजिक हुआ करती थी उनके प्रोफेशनल रेसलिंग के समय, वैसे वे अब नहीं दिखते हैं। बटिस्टा ने अपने एक इंटरव्यू में रिवील किया था कि उन्होंने अपना 75 पाउंड्स वेट लूज़ किया है, कि वे एक नॉर्मल ह्यूमन की तरह दिखना चाहते हैं और एक्टिंग पर फोकस करना चाहते हैं और इतने वेट को कैरी करना उनके लिए काफ़ी अनकंफर्टेबल था। और वे एक हेल्दी लाइफस्टाइल जीते हैं और एक्सरसाइज भी डेली बेसिस पर करते हैं। डेव बटिस्टा एक ग्रेटेस्ट प्रोफेशनल रेसलर रहे हैं, जो एक अंडरडॉग से एक विख्यात रेसलर बना और उन्होंने भी डब्ल्यूडब्ल्यूई में काफ़ी अचीव किया है। और उनके साथ भी डब्ल्यूडब्ल्यूई ने वैसा ही किया जो एक समय ब्रेट हार्ट के साथ डब्ल्यूडब्ल्यूई ने किया था। और उनका सेकंड रन तो डब्ल्यूडब्ल्यूई ने पूरा वेस्ट ही कर दिया, जो मेरे हिसाब से उनका सेकंड रन थोड़ा बेटर हो सकता था। डेव बटिस्टा एक ग्रेट प्रोफेशनल एथलीट रहे हैं और बहुत सारे हमारे व्यूअर्स की बचपन की यादें उनके साथ जुड़ी है, जिन्होंने उनको अपने चाइल्डहुड में परफॉर्म करते देखा होगा। तो दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप स्टे अपडेटेड रहिएगा रेसलिंग स्टोरीज एंड फैक्ट्स चैनल में।